उनके मेंटल इलनेस को ट्रीट करते हो, स्ट्रेस को ठीक करते हो बाय मेडिटेशन एंड योगा। आप क्या समझते हो कि ये जो दौरा पड़ने की बीमारी है उसमें क्या हेल्प हो सकती है? बिल्कुल हेल्प 101% वो चीज़ ठीक हो सकती है। आपको अपनी डाइट पे फोकस करना है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, आपको वर्कआउट, मेडिटेशन ये सारी चीज़ें करनी है और खुश रहना है। मोटा सोचो और मोटा खाओ। आजकल क्या है, बिल्कुल मैदे जैसी रोटी हो गई, इतना पतला आटे को पीस देते हैं और उसकी रोटियां खा रहे हैं, तभी उसमें टेस्ट नहीं है। हमारे घर में इतना मोटा आटा है कि उसका आपको बाइट तोड़नी नहीं पड़ती, वो अपने आप टूट जाती है। तो मोटा खाओगे उससे क्या है कि वो डाइजेस्ट अच्छे से होगा आपकी बॉडी में। हाय, आई एम डॉक्टर तनु फ्रॉम पीचेक्स हेल्थ। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल इंटरेस्टिंग गेस्ट है। शी इज़ अ वुमन विद ऑरा, विद सच अ ग्लो, एंड शी इज़ अ योगिनी. शी कॉल्स herself a yogini at Dhara. Dhara, welcome to the show. डॉक्टर धारणा आर्य, धारणा। Okay, let's do it again. I think epilepsy दौरा पड़ना हमारे सालों से चली आ रही है, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा रही है, बच्चों को बुखार के टाइम हो जाती है। तो धारणा, तुम जिस बैकग्राउंड से आई हो, इतना ट्रेडिशनल है, इतना अच्छा योगा से लोगों को आप ट्रीट करते हो, उनके मेंटल इलनेस को ट्रीट करते हो, स्ट्रेस को ठीक करते हो बाय मेडिटेशन एंड योगा। आप क्या समझते हो कि ये जो दौरा पड़ने की बीमारी है उसमें क्या हेल्प हो सकती है? बिल्कुल हेल्प 101% वो चीज़ ठीक हो सकती है। आपको अपनी डाइट पे फोकस करना है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, आपको वर्कआउट, मेडिटेशन ये सारी चीज़ें करनी है और खुश रहना है। मोटा सोचो और मोटा खाओ। आजकल क्या है, बिल्कुल मैदे जैसी रोटी हो गई, इतना पतला आटे को पीस देते हैं और उसकी रोटियां खा रहे हैं, तभी उसमें टेस्ट नहीं है। हमारे घर में इतना मोटा आटा है कि उसका आपको बाइट तोड़नी नहीं पड़ती, वो अपने आप टूट जाती है। तो मोटा खाओगे उससे क्या है कि वो डाइजेस्ट अच्छे से होगा आपकी बॉडी में। ठीक है, फ्रूट्स कच्चा खाओ, ज़्यादा से स्प्राउट्स खाओ, पनीर खाओ, फ्रूट्स खाओ। इतनी सारी चीज़ें दी हैं भगवान ने हमें, हम क्यों ओट्स और उन सब चीज़ों की तरफ जा रहे हैं? तो हमें उन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। आप मल्टीग्रेन आटा खाओ, आप जैसे सर्दियाँ थी तो आप उसमें बाजरे का आटा खाओ, रागी खाओ। अब गर्मियाँ आएंगी तो उसमें आप जौ चने का आटा खाओ। तो ये सारी चीज़ें खाओ। आप क्यों अलग अलग चीज़ों पे जाना चाहते हो? क्यों बाहर से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप तरह तरह के सीड्स खाओगे तो उसी से आप सही होगे? अरे इतने सारी चीज़ें, आप ड्राई फ्रूट्स के नाम पे लोग कच्चे ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, उससे क्या है, गर्मी हो जाएगी अंदर। राइट। आप 10 बादाम खा रहे हो कच्चे, आप भिगो के खाओ। आपको काजू भी खाने, आप भिगो के खाओ। नहीं, आपको एक्चुअली वॉलनट्स उनको खाने, आप सोक भिगो कर के खाओ। सोक के करके खाना चाहिए। आई थिंक सोकिंग टेक्स अ लॉट हाँ। ऑफ देयर नेगेटिव एनर्जी एंड हाँ। जो गर्म होते हैं इट्स ना। नॉट नेगेटिव एनर्जी, इट्स लाइक जो उनकी तासीर है। हर खाने की एक अपनी तासीर होती है, लाइक द नेचर, बेसिक नेचर। जैसे हमारा बेसिक नेचर होता है, ऐसे खाने का भी बेसिक नेचर होता है। अब जैसे जौ है, वो बहुत ठंडा होता है, उसका बेसिक नेचर ठंडा है, तो आप गर्मियों में खाओगे तो वो आपको फायदा करेगा। पर अगर आप सर्दियों में खाओगे तो यू विल स्टार्ट फीलिंग पेन इन योर बॉडी। अब बाजरा है, बाजरे को आप, जो चीज़ सर्दियों में आ रही है उसे सर्दियों में खाओ। अब लोग क्या करेंगे कि I think गर्मियों seasonal में चीजें हैं। हाँ, सीजनल फ्रूट्स, जो चीज़ जो जितनी ज़्यादा सस्ती है वो उतनी ज़्यादा फायदेमंद है आपकी बॉडी के लिए। अब लोग क्या, सेब खाएं गर्मियों में, मैंगो नहीं खाएंगे जब वो सस्ता हो जाएगा। जब वो सर्दियों में आएगा ना, तब कि नहीं, मैंगो तो बहुत गर्म रहता है, ऑरेंजेस बहुत गर्म रहते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो वो हम खाएंगे तो नहीं, हमें तो कोल्ड हो जाएगा। अरे भगवान ने वो चीज़ जब दी सर्दियों में, तो वो सर्दियों के खाने के लिए। राइट। तो वो आप गर्मियों में कैसे मांग सकते हो? बिल्कुल। तो अगर भगवान I ने think कोई हमें चीज season, बनाई है तो हाँ, सोच समझ के बनाई है। बिल्कुल हमें सीजन्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसके हिसाब से आटा है, उसके हिसाब से हाँ, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हाँ। इतनी अच्छी अच्छी अब सब्जियां सब आती लोग, हैं। आंटियां बैठ जाती हैं बाहर धूप में, मटर छील छील के 1 महीने तक मटर छीलती रहती हैं, उसे स्टोर कर देती हैं रेफ्रिजरेटर। उसमें से कुछ भी नहीं रहा, ना उसमें वाइटामिन्स रहे, ना मिनरल्स रहे। उसका जो था वो अब डेड फूड हो चुका है, जो आपने रेफ्रिजरेट करा। गर्मियों में, अरे सर्दियों में खा लो जितनी मटर खानी है। अब सर्दियों में उन्हें भिंडी चाहिए, गर्मियों में उन्हें मटर चाहिए। तो कोई वो ही नहीं है, कोई मतलब लॉजिक सीजन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, कहीं उन्हें से भी। हमेशा हर चीज चाहिए। आपको सर्दियों में मैंगो शेक चाहिए और गर्मियों में ऑरेंज जूस चाहिए, तो वो चीज वो पॉसिबल ही गलत नहीं है। है। और हम बॉडी के साथ भी यही कर रहे हैं, हम बॉडी को भी उल्टा ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, हमें जो खाना चाहिए वो हम खाते नहीं है, और जो नहीं खाना चाहिए वो हम भरते रहते हैं। हाँ, वो मोमोज भरते रहेंगे, मैदा खाते रहेंगे, इतना मीठा हमें खाते ऐसा हैं हम लगता है लोग। कि वो बस हमें पेट भरना है अपना और और बस मीठा वो हो जाएगा। मीठा दबा हाँ, के खाते हैं एकदम मैदा के साथ। और
जो हम जिन लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो ये टीवी एक्टर्स हैं और जो ये बॉलीवुड एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, हम इन्हें देखते हैं, अरे ये लोग इस चीज़ को प्रमोट करें, अरे वो भी रणवीर सिंह भी तो पेप्सी पी रहा है, हम पियेंगे तो क्या हो जाएगा। दे आर जस्ट एडवर्टाइजिंग। वो ऐसी कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं लेते हैं। इफ यू रियली गो इनटू देयर लाइफस्टाइल्स, वो एक्चुअली बहुत प्योर चीजों पे वो काम कर एकदम रहे हैं। आयुर्वेद को जो बिल्कुल नेचुरल चीजें हैं ना, उन्हें ही खाते हैं। वो कोई भी आर्टिफिशियल चीजें ऐसे ओट्स और ये सारी चीजें वो लोग खाते ही नहीं है ना। वो Right. कॉफी पीते हैं, ये वाली चीजें हैं ही नहीं उनकी लाइफस्टाइल अरे में। उनका दिन ही स्टार्ट होता है डिटॉक्स कोई हाँ। ड्रिंक से, उसके बाद वो लोग वेजिटेबल जूस लेते हैं। हाँ। आप किसी भी अच्छे एक्टर्स के लाइफस्टाइल पे जाओगे, हाँ, वो लोग बहुत चेंज हो चुके हैं, बहुत। वो खुद क्या खा रहे हैं, बट वो उस चीज को प्रमोट नहीं करते। वो प्रमोट क्या कर रहे हैं, नहीं आप केलॉग्स खाओ, उससे आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी। केलॉग्स वो तो एकदम मुझे नहीं समझ में आता ना, मुझे किसी बच्चे को भी मैं नहीं दे आप सकती हूँ। बच्चों को चोकोस दो, उसमें मल्टीग्रेन प्रोटीन है। कैसे है प्रोटीन जब उसमें इतने इंग्रेडिएंट तो preservatives पढ़ो, उसके इंग्रेडिएंट में लिखा है क्या कहीं पे ऐसा उसमें कुछ रोटियों अच्छा की शक्ति है, मैगी में रोटियों की शक्ति है, ऐसा कुछ है? नहीं मैगी है। में लेड है, मैगी में कोई शक्ति नहीं है। तो लोग मतलब यहाँ पर अगर कोई किसी को सिखाना भी चाहते तो लोग सीखना नहीं चाहते। जब Actually. मैगी बैन हुई लोग पागल हो गए कि मैगी नहीं है, मैगी नहीं है, इतने सारी चीजें हैं, मतलब उसे वापस ले ही आए वो। और कि वही कोई लोग बात नहीं, हमारे हमें पास कैंसर आते होगा, हम हैं, कैंसर हाँ, झेल लेंगे, पर हम हमें खाना कैंसर नहीं। झेल लेंगे, इलाज कराने आ जाएंगे कैंसर का, लेकिन हम वो खा के ही रहेंगे। हाँ। आई थिंक दौरे के बारे में हमने काफी अच्छा डिस्कस किया, और मुझे लगता है कि हमें जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, सिर्फ लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट। इस पूरे देश में पेट में बहुत प्रॉब्लम है, पेट की इतनी परेशानी है, गैस, एसिडिटी। मुझे धारणा लगता है हमें एक बहुत अच्छा सेशन गट हेल्थ पे करना होगा। Yes. क्योंकि आजकल आप किसी भी रिच फैमिली में भी चले जाओ ना, खून की कमी है, B12 बहुत कम है, तो मतलब उनके शरीर से वो चीजें एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है। गट लीक सिंड्रोम जो आजकल एक नया टर्म आ गया है, वो आयुर्वेदा में तो बहुत पहले से लोग जानते हैं कि बेसिकली जब आप अपनी बॉडी में टॉक्सिन डाल देते हो तो पेट तो खत्म हो जाता है। हाँ। तो उसको अब नेचुरली ठीक करना पड़ेगा जब आपको। तक अंदर के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे ना, आप कितना ही अच्छा क्यों ना खा लो ना, वो बिल्कुल। चीज आपकी बॉडी में लगेगी ही वो नहीं। लगेगी ही नहीं। पहले आप रूम को साफ करोगे तभी तो उसे डेकोरेट करोगे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जब तक रूम को साफ ही नहीं किया तो डेकोरेट कैसे करोगे, उसमें से खुशबू कैसे आएगी, बदबू ही आएगी ना। तो बेसिकली बदबू इसीलिए तो आती है शरीर में से, क्योंकि हम एक्चुअली शरीर को इतने टॉक्सिन्स दे रहे हैं। ओके, सो आई वांटेड टू नो लाइक व्हाट इज पीचेक्स। सो पीचेक्स एक तरह का हमने एक लाइफस्टाइल लोगों को देना चाहते हैं। पीचेक्स का मतलब है लोग, पीपल, इट्स अ पीपल्स कम्युनिटी, जहाँ पे एक एक इंसान इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं उनकी एक हेल्थ की शेयर्ड जर्नी हमारे साथ रहे, जिसमें हमने इतनी अच्छे अच्छे लोगों को अपने साथ कम्युनिटी में शामिल किया है। डॉक्टर्स हैं, आपके जैसे अमेजिंग लोग हैं जो योगा मेडिटेशन से लोगों को इतना अच्छा ठीक कर सकते हैं। अच्छे अच्छे काउंसलर्स हैं जो मेंटल उनकी इश्यूज़ हैं उनको सुन सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो अच्छा न्यूट्रिशन उनको समझा सकते हैं। तो पीचेक्स एक तरह की एक ऐसी कम्युनिटी हम बिल्डअप करना चाहते हैं जहाँ लोग अपनी प्रॉब्लम लेके हमारे पास आएँ, अपने वीडियो सेंड करें, अपनी कोई भी घर की प्रॉब्लम है, उनकी कोई मेंटल इलनेस चल रही है, बच्चों की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सबके लिए है, ये एज स्पेसिफिक नहीं है, ये सारे एजेस को कवर करता है। तो पीचेक्स एक तरह का लाइफस्टाइल जो हम लोगों को देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। देखो, डायबिटीज 40 साल की उम्र में होना इज नॉट नॉर्मल, मोटा होना इज नॉट नॉर्मल। सिर्फ बॉडी शेम नहीं है कि आप मोटे हो, बॉडी शेमिंग नहीं है कि यार आप मोटे हो, मोटा होना बीमारी है एक्चुअली। अभी इंडिया नंबर 1 हो गया है डायबिटीज में, जहाँ पे सबसे ज्यादा डायबिटिक और पता है बच्चों को हो रही है, एंड आगे आने बच्चों को क्या, पेट्स को हो रही है, कुत्तों बिल्लियों को हो रही है डायबिटीज। वो हम खिलाते हैं ना उनको, हाँ, पकड़ जो पकड़ हम कुछ खिलाते हैं वो हम तो गलत खा ही रहे हैं, हम नेचर को भी गलत ही चीज दे रहे हैं। बिल्कुल। और अब आने वाले कुछ सालों में, लाइक ज्यादा नहीं 10-12 सालों में, इंडिया सबसे लार्जेस्ट, जैसे अभी डायबिटीज हर इंसान को है, ऐसे हर इंसान को कैंसर होने वाला है आगे आने वाले 10 आपने इयर्स में। मतलब ये बात बिल्कुल सही पॉइंट आउट की है। विथ सो मच यूज ऑफ प्लास्टिक, विथ सो मच टॉक्सिन्स इनसाइड आवर बॉडी, और कुछ भी माइंडफुल लिविंग नहीं बचेगी, सिर्फ काम बचेगा, पैसा बचेगा। कैंसर एक नेक्स्ट एपिडेमिक है आफ्टर डायबिटीज, अगर हम काम नहीं कर रहे हैं इस पे आज। एंड आई थिंक धारणा बहुत ज़रूरी है कि हम और सेशंस करके लोगों को और अवेयर करें, क्योंकि एक्चुअली में ऐसी बातों को सुनकर, ऐसी चीज़ों को मानकर, हाँ, मान अगर लो 10 लोगों की भी लाइफ 10 लोगों की भी लाइफ बदलती है, तो इट्स एक्चुअली अ सक्सेसफुल सेशन जहाँ लोगों को रियल चीज़ें पता चलती है। हमने आज बहुत सारी ऐसी बातें करी
जिसमें हमने हाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, हमने बोला है मुंह पे कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते तुम। सो आई एम श्योर वील बी एबल टू डू इट। आप तो अपने चैनल से पूरे विश्व में चेंज ला रहे हो। धारणा का चैनल पूरे वर्ल्ड में लोगों को बदल रहा है। योगा एक ऐसा ट्रेडिशन है जो पूरी बाहरी दुनिया को कनेक्ट करता है उनकी अपनी बॉडी से। हमारी बॉडी से हमारा कनेक्शन है नहीं ना, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं है। राइट। तो वो आप एक्चुअली एक जरिया हो जिससे वो कनेक्ट करते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतनी यंग एज में, शी इज़ जस्ट 24, शी इज़ डूइंग वंडर्स इन द वर्ल्ड। एंड हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए। बच्चे हमसे ही सीखते हैं। अगर आज हम घर में अच्छी माइंडफुल लिविंग करेंगे तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं, क्योंकि basically। बच्चे ही हमारा रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल, बच्चे हम हमारा पूरा जैसे हैं रिफ्लेक्शन बच्चे, है। अगर हम माँ चाय पीती रहेगी तो बच्चा दूध क्यों पिएगा? बच्चा दूध क्यों वो पिएगा? पूछेगा मेरे को चाय क्यों नहीं दे रहे हो? अगर हम नारियल पानी नहीं पी रहे हैं, हाँ। सबसे प्योर नेचुरल हाँ। चीज, और हम पेप्सी कोक और अजीब सी चीजों को घर में लेके आ रहे हैं, हम भूल गए हैं पुराने मोरिंगा, अश्वगंधा, सब अच्छी चीजों को, और हम अजीब अजीब सी नई नई लाटेज में इंटरेस्टेड है। सो आई एम सॉरी, फिर बीमारियां तो हैं ही, फिर तो कुछ कर नहीं सकते। और फिर बच्चों को भी बीमारियां हो रही हैं। बच्चों को आजकल हर तरह की बीमारी हो रही है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे, बच्चों छोटे-छोटे में बच्चे। चश्मे लग गए इतनी यंग एज में। स्क्रीन हमें स्क्रीन लगता टाइम है इतना कि बढ़ गया है बहुत ना, ज्यादा बढ़ गया है। बच्चों की मसल्स इतनी स्टिफ, नहीं तो बचपन में कहाँ स्टिफ रहती हैं मसल्स। हाँ, क्योंकि हम बच्चों को ना एक्चुअली में इतना डरते हैं ना कि बच्चों को ना खेलने भेज रहे हैं। 8-8 साल की लड़कियों को मेनोपॉज आ रहा है, तो My वो उनके मेंस्ट्रुअल God। साइकिल जिस लड़की की 7-8 साल में ही शुरू हो जाएगी, तो उसका तो हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो चुका है। तो पता है, मुझे लगता है धारणा, हमें एक सेशन पूरा फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दैट गर्ल टू द वुमेन मेनोपॉज उस पे Yes, करेंगे। और आई थिंक बिल्कुल। उससे बहुत लोगों को हॉर्मोन्स के बारे में पता चलेगा कि सिर्फ सिर्फ दवाई लेने से नहीं ठीक होंगे हार्मोन। हार्मोन ठीक होंगे राइटफुल प्रैक्टिसेस से, जो धारणा आपको सिखा सकती है। देखो, दवाइयाँ तो हर चीज़ की अवेलेबल है मार्केट में, इतनी सब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बट अगर एक अच्छा लाइफस्टाइल ऑप्ट करोगे विद धारणा, तो यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। यस, थैंक यू सो मच।